लोगों के डोनेशन से मस्जिद बनी हुई है। बेलारी से 3 से 4 किलोमीटर, कुंदरकी से 5-6 किलोमीटर। शेख सलाउद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है। ये चांदपुर तिसाए में स्थित है। ये रोड ही रेडा बहुत पुराने वो हैं, जैसे कि बताया था तख्ता पलट गाँव है। कवर खोदना इतना मुश्किल हो जाता है, बस ईंटें काट काट के सही तरीके से। ओहो, यहाँ एक बार खुदाई हुई थी तो यहाँ सोने की ईंटें भी निकली थी। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, 5-7 किलोमीटर है। चलो दोस्तों, हम आ गए हैं सरकार ख्वाजा सैयद शेख सलाउद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर। आओ चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का जो इंटीरियर है, जो आर्किटेक्चर है वो कमाल का है। और चलिए अंदर आइए और दिखाते हैं सारी चीज़ें। आदिम है वो भी बता रहे थे इस बात को कि ऐसा कुछ हुआ था, ये गांव जो है पलट गया था। और आज भी यहाँ वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। खपड़ैल, मिट्टी, ईंटें कैसे पलटी गई। और आज भी जब लोग यहाँ कब्र खोदते हैं तो कब्र खोदने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कब्र खुदती नहीं है, क्योंकि मिट्टी नहीं है वहाँ पर ईंट, रोड़ा, खपड़ैल वगैरह मिलती है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा है। कितने अंदर से खोद लो आपको ईंट ही निकलेगी। और इसकी जो ऊंचाई है वो हाइट बहुत ज़्यादा है। इतनी हाइट है कि आसपास के गांव से कम 2000 फीट ऊपर है। यहाँ के जो सरकार के सज्जादा नसीन हैं खलील अहमद साहब प्रधान जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और आपको सारी चीज़ों से रूबरू कराते हैं। चलिए मिलते हैं, यहाँ के खादिम हैं जो अपने बारे में बताएंगे। तो जनाब, आप कब से यहाँ पर हैं और आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि ये हमारा ख़ानदानी है, सरकार की खिदमत गुजारी करना हमारा दादा ला, ये हमारा ख़ानदानी है। अच्छा जी, आपके ही घर वालों से चला आ रहा है जी 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 जी। तो आप यहाँ पर किस पोस्ट पर मुसल्लत हैं? नहीं, मैं यहाँ के जो सरकार के सज्जादा नसीन हैं खलील अहमद साहब प्रधान जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, ये शेख सलाउद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार जो है यहाँ कब से है? ये तो खैर मेरा बताना मुश्किल होगा, ये तो बरसों पुरानी, सदियों पुरानी बात है। ये सरकार के मतलब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ही ज़माने से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अच्छा, शायद ये तो हमारे परदादा ने भी हमें ना बता सके कि हमने देखा ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, इनकी तारीख क्या रही है? ख्वाजा गरीब नवाज के आप कौन लगते हैं? इनका शजरा कहाँ से मिलता है? आप भी चिश्ती हैं, वो भी चिश्ती हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है 26 में खलीफा हैं। जी जी, सुनने में ऐसी है, सुना। तो ये मिथ है या सच है? हकीकत है। हकीकत है। ये सुनी हुई बात है या कहीं देखी है आपने या बड़े बूढ़ों से सुनी है? नहीं भाई, ये हकीकत है। 101%। इसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं। आप जो है 26 में खलीफा हैं। जी जी। तो आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? कहाँ पर गुजरी है? यहाँ गुजरी है या कहीं और गुजरी है? आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए? क्या क्या इन्होंने काम किया? बताना तो शायद मेरे लिए मुश्किल ही होगा। बाकी अल्लाह के वलियों ने जो है ना अपनी उम्मत के लिए जो है ना, और तन्हा जगह जो है ना पसंद की है, जंगलों में इधर उधर, वहीं बैठ के अल्लाह लाई की है और अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआ की है। तभी अल्लाह ने इनकी ये खूबी देख के खुश होके आपको ये खिताब दिया है। नहीं, पहली बात तो जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी उम्मत नहीं होती है। उम्मत जो होती है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। नबी के जो है ग़ुलाम हैं और आपकी उम्मत में हैं। तो जो वली होते हैं वो भी नबी की उम्मत में होते हैं। तो मैं आपकी इस्लाह करना चाहूँगा यहाँ। दूसरी बात, क्या आपके करामात रही हैं जो लोगों में मशहूर है? हाँ, ये हमारे दादा का कहना था कि किसी ज़माने पे यहाँ पे सैयद के ज़मींदारों का ज़मींदारा होता था। अच्छा। और वो यहाँ पे जो है ना हाथी वगैरह से अपना महसूल उगाने के लिए आया करते थे। महसूल क्या होता है? ये लगान, जो लगान बोलते हैं ना, जो ब्रिटिश सरकार जो किसानों से लेती थी उसको कहते हैं। तो किसी ज़माने में यहाँ पे जो है ना सिरसी के सैयदों का ज़मींदारा चलता था जी। तो एक मर्तबा हुआ, हमारे दादा का कहना था, बताते थे कि वो यहाँ से सरकार के सामने से जो है ना अपने हाथी पे चढ़ के जाया करते थे। उनसे 1-2 बार मने किया, बोले ज़मींदार साहब यहाँ पे हाथी से नीचे उतर कर जाया करो। बोले क्यों? बोले यहाँ पे अल्लाह के वली का रोज़ा है और आप ऊपर होकर जाते हो। अच्छा। बोले अच्छा, बोले क्या ये हमारा हाथी रोक लेंगे? बस इतना कहना था, हाथी पानी में बैठ गया। ऐसी बहुत सारी करामातें हैं। और एक ही हमारे चचा खड़े, शायद ईद का दिन था। हाँ। इनके लड़के को इस सामने फ्रीजर है, यहाँ पे लाइट ने पकड़ लिया। और सब लोग जो है ना उम्मीद हो चुके थे कि ये शायद बच्चा लड़का ख़त्म हो गया। बाकी उठा के उस वक्त मैं आता, हमारी माँ थी यहाँ पे, उन्होंने
बच्चे को, लड़के को जो है ना उसमें डलवा, अंदर रखवा दिया, बिठलवा दिया। अच्छा। 10-20 मिनट के बाद बच्चे ने मतलब खुद ही गेट खटखटाया, बोले मुझे निकाल लो, सही सलामत निकल गया। अच्छा, तो क्या मशहूर करामतें क्या रही हैं, उनमें से 1-2 बता दीजिए। ये सब मशहूर, जैसे हमारा ये मानना है, हम बचपन से देखते आए हैं, क्योंकि हमारा जो टाउन है वो कुनर की है जी, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, 5-7 किलोमीटर है। तो हमने देखा भी है बचपन से कि ये गांव जो है पलटा हुआ है। हाँ, खेला मतलब है। जो हमारे बात जहनी एतबार में नहीं आ रही, अल्लाह के जो वलियों की करामात होती हैं वहाँ से शुरू होती हैं, जी जी, जहाँ से हमारा अकली एतबार ख़त्म हो जाता है, वहाँ से उनका खेल। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ये कहाँ से क्या हुआ, कैसे पलटा, उसके बारे में बताइए। भाई इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, शायद आगे भाई साहब आए, प्रधान जी आए, उन्हें ज़्यादा मालूम है। नहीं, जैसे मैंने देखा बहुत समय पहले से कि जो है यहाँ ईंटें निकलती हैं, हाँ आज भी या रोड़ी निकलती हैं, तो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ बताइए। पे मतलब ये कहना मुश्किल है, शायद क्या हुआ क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, सरकार जाने। बाकी यहाँ पे आज भी पुरानी ईंटों के मतलब बुनियादें बरकरार हैं, महसूस। आपका क्या मानना है इसमें? मेरा तो यही है, मान लो यहाँ पे जो है ना कोई शहर था, हाँ, जिससे कि उनसे कोई गलती हुई होगी सरकार की शान में, और मतलब अल्लाह को अच्छी न लगी, और मतलब ये सब तहस नहस हो गया। ये तहस नहस हो गया, गांव पलट दिया गया जी जी अल्लाह के वली, जी अल्लाह की अता से। जी जी ये बात है। जी। तो हमने यहाँ देखा, और मतलब ये देखा कि अंदर जो है ईंटें निकल रही हैं, हाँ आज भी, खपड़ैल निकल रही हैं। आज भी यहाँ आप चाहो तो दिखा सकता हूँ। हाँ, ये सब पीछे सब ये सब जितनी भी ईंटें हैं, हाँ। ये सब मकानों की हैं, बुनियादें हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हमारे कब्रिस्तान ही यहीं पे ही, हम जैसे कोई किसी का इंतकाल हो जाता है और दफनी के लिए कब्र को तैयार करते हैं, खोदते हैं, तो उसमें ईंटें ही निकलती हैं। ईंटें निकलती हैं। मतलब कब्र खोदना इतना मुश्किल हो जाता है, बस ईंटें काट काट के सही तरीके से, मतलब ओहो। कभी कभी तो बुनियाद निकल जाती है, तो मतलब जगह दूसरी जगह मुस्तकिल करनी पड़ जाती है। ये है। नीचे तक, गहराई तक है वो। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और मेरे माइंड में आ रही है कि ये गांव, ये जो अल्लाह के वली की दरगाह है, ये इतने ऊंचे पे क्यों है? क्या वजह है? सारे गांव नीचे हैं, ये थोड़ा ऊपर है, हाइट पे है, ऐसा क्यों? भाई मेरा तो यही क्या है, मानना है अपने, जो दिमाग में आ रहा है वो बता दीजिए। नहीं जो तो ना, बाकी फिर भी मैं यही मानूंगा कि जब यहाँ पे मतलब कोई भी, मतलब कोई सिटी होगी या कोई कस्बा होगा या कोई गांव होगा, तब उसको पलटा गया, मतलब हाँ सब कुछ ये हुआ, तो ये ईंटें वगैरह से तो इकट्ठा हो गई और ये जो एक चट्टान सी बन गई। अच्छा, ये इसका एक कारण हो सकता है। जी जी। तो दोस्तों देखा आपने, हमने जो है तिसाई चांदपुर का आपके दिमाग में जो मिथ था या जो गलतफहमियां थी उनको इस्लाह करने की कोशिश करी है। जो चीज़ों में, जो लोगों में मशहूर है चीज़ें कि भाई ऐसे गांव कैसे पलट सकता है, तो ये सारे अकायद के मसले हैं। जो अकीदा रखता है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखता है, तो वो इन सारी चीज़ों को मानता है। और भाई दूसरी चीज़ें दूसरे लोगों में होती हैं कि वो अकायद के मामले नहीं है तो नहीं मानता, है ना। देखा आपने, ये सामने मेरे मस्जिद है, ये तिसाई चांदपुर में स्थित है। आप मस्जिद की क्वालिटी देख रहे हैं, लोगों के डोनेशन से मस्जिद बनी हुई है और कमेटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। सारे काम जो है वो साझेदारी से हो रहे हैं और दिखाते हैं आपको। आगे कैमरामैन दिखाइए, मस्जिद है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनाई गई है। जैसा कि आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं, ये मरीजों के रुकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कमेटी की तरफ से। यहाँ पे बहुत बहुत दूर से जो भी हजरात आते हैं और यहाँ पर ही उनका रहना सहना रहता है। दमिया का जो नाम है हज़रत शेख सलाहुद्दीन गाजी है, जो हमारे क्षेत्र में मशहूर हैं, तिसाया चांदपुर के नाम से। यहाँ पे दरगाह है हमारे बेलारी से 3 से 4 किलोमीटर, कुंदरकी से 5-6 किलोमीटर। यहाँ पे बहुत ही मरीजों को फ़ायदा मिलता है। तो जैसे कि हमने सुना था कि इस गांव में तख्ता पलट हुआ है, तो कंक्रीट आप नीचे देख सकते हैं, बहुत सारी कंक्रीटें हैं। और यहाँ पे जो कब्रें खोदी जाती हैं, वहाँ पे बताते हैं कि नीमें निकलती हैं और कुछ खपड़ैल सी निकलती है, जैसे वो जो होते थे पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन वगैरह निकलते हैं। तख्ता पलट गाँव है ये, और लोकेशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ की। और यहाँ पे जो भी मरीज़ आते हैं, किसी भी हवा के, आसरात के जो भी हैं, उन्हें बहुत फैज़ मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये हो सकता है किसी का गले का पुराना वो हो। तो ये बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी मिट्टी मिली है हमें। ये हमने उठाया है, बहुत ही पुराने ज़माने के कंक्रीट हैं ये बर्तनों में काम आते थे पुराने ज़माने में। आप देख सकते हैं, ये खपड़ैलें हैं जो पहले ज़माने में छतों में पड़ती थी। ये बहुत पुरानी खपड़ैलें हैं ये, आप देख सकते हैं इनको।
देख सकते हैं आप, बहुत बहुत पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं भाइयों, हम आए हुए हैं चांदपुर तिसाए, यहाँ दरगाह और ये सब टोटल ये कब्रिस्तान एरिया है। और सुनने में आता है यहाँ एक बार खुदाई हुई थी तो यहाँ सोने की ईंटें भी निकली थी, जिसमें क्या कोई गांव के बुजुर्ग ईंट उठा के ले गए थे और शायद वो अंधे हो गए थे। सुनने में आता है, देखा तो नहीं है मैंने भी, लेकिन सुनने में आता है कि यहाँ ऐसा कुछ निकला था और वो अपने घर के लिए जब उठा के ले गए तो इसकी सरहद से बाहर निकलते वो अंधे हो गए थे। और ये पूरा देख सकते हैं आप, ये कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा और पीछे दरगाह भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ कंक्रीट पत्थर काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और ये झाड़ झंकूड़ हैं सब ऐसे ही बहुत पुराना। यहाँ जैसे क्या कोई तख्ता पलट हुआ है और बुजुर्ग कहते हैं कि शायद हाँ यहाँ तख्ता पलट हुआ है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और हम ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहते हैं। हमारे चैनल GM Qadri 0202 को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं।